हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। कौन आपके लव लाइफ में आ रहे हैं उनके बारे में आज देखेंगे। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो चूज कर लो एंड देन रीडिंग। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव के नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइलवान, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है। आज की टॉपिक है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। कौन आपकी तरफ आ रहे हैं लव लाइफ में आपकी, एंड उनके फीलिंग्स क्या रहेंगे आपकी तरफ, एंड कब आएंगे, कैसे आपके साथ मुलाकात होगी, या फिर कैसे वो आपकी लाइफ में आएंगे, वो भी चेक करने वाले हैं। एंड उनके साथ चेक करेंगे क्या वो सीरियस है, मतलब ये जो भी पर्सन आ रहे हैं क्या सीरियस है या फिर नहीं है। तो बहुत कुछ देखने वाले हैं। ये आपकी मेन कार्ड है। आपकी थ्रोट चक्र इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। मैसेज चेक करते हैं। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो ऐसा कोई पर्सन आ रहे हैं जिनको देखकर आपको एक अलग फील होगा एंड मिसिंग पीसेस फील होगा। आपको ऐसा फील होगा ये ही तो मेरी परफेक्ट मैच है, इस टाइप के कुछ, या फिर उनको फील होगा काइंड ऑफ कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी ट्विन आ रहे हैं आपकी तरफ, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन आ रहे हैं कि जिनको देखकर आपको एकदम परफेक्ट मैच फील होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ऐसा ही पर्सन चाह रहे थे या फिर आपके क्राइटेरिया के साथ मैच करेंगे। ओके, ये आपकी मेन कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू कलर आ रहे हैं तो थ्रोट चक्र इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सप्रेस करना होगा या फिर उनको एक्सप्रेस करना होगा। चलिए देखते हैं वो कौन है। तो कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी, लेट्स सी कौन आ रहे हैं आपकी तरफ। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। ओके, 4 ऑफ वांड्स, पहला ही इतना पॉजिटिव कार्ड है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या होते हैं, कौन आ रहे हैं आपकी तरफ। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है स्टार 5 एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गॉड, ओके, ओ माय गॉड, सो स्वीट। तो ओके, मैं आपको यहाँ पर बोल देती हूँ क्या हो रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सॉलिड पर्सन आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाना मतलब क्या मैं बोलूँ, एकदम पार्टी वाइब, ठीक है। एक सेकेंड मैं इनको कवर कर दूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। जो आपकी तरफ आ रहे हैं ना, एक तो बहुत सीरियस आ रहे हैं, अभी से लग रहा है, ठीक है, फिर भी देखेंगे। बहुत सीरियस पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये डायरेक्ट आपको शादी करना चाहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एकदम आपको शादी करना चाहेंगे। यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स है, 10 ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, एकदम फॉर्चुनेट। इनके साथ आपकी शादी दिख रहा है, इनके साथ आपकी हैप्पी फैमिली दिख रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, ये आपको शादी करना चाहेंगे। ये कोई पास्ट के पर्सन दिख रहा है, या फिर पास्ट के पर्सन मतलब नेगेटिव पर्सन नहीं, मतलब जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप था, ये सब नहीं है, ठीक है। ये लोग नहीं है। ये कोई पास्ट के पर्सन हो सकता है या फिर आपकी पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, जो एकदम ही आपके उनके साथ ही यहाँ पर एकदम सेकंड चांस यहाँ पर हो सकता है। मतलब पास्ट में आप दोनों की बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज थे, या फिर वो आपके क्रश थे, द स्टार जो आपकी क्रश थे, एंड या फिर उनके क्रश आप हो, ठीक है, पसंदीदा इंसान हो, बट आप दोनों में कुछ बना नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से क्या होगा, डेस्टिनी आपको सेकंड चांस देंगे या फिर उनको सेकंड चांस देंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी है तो उनको एक सेकंड चांस देंगे एंड फिर वो आपकी तरफ आएंगे, यहाँ पर रीच आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स से एकदम ही मैरिज प्रपोजल यहाँ पर दिख रहा है। 10 ऑफ कप से एकदम ही वो ब्यूटीफुल फैमिली, एक सॉलिड टाइप का पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, जो आपकी क्रश हो सकता है एंड उनके साथ पास्ट में आप दोनों की मीट हुई थी, बात हुई थी, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही नॉस्टैल्जिया, लव, बहुत ही क्यूट मेमोरीज यहाँ पर उनके साथ दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। अगर आप देखो, सबके लिए तो मैसेज नहीं होगा, यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको बोल देती हूँ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ एंड बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप है, तो वो ही आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एंड ये कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट है आपके लिए, ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है आपके लिए, तो वो ही आपकी तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ना, मतलब ये अगर आपकी पार्टनर है या फिर आप अगर मैरिड हो तो आपकी अगर वाइफ या फिर हस्बैंड है, तो इनके साथ ना आपकी बॉन्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसा दिख रहा है, जहाँ पर आप दोनों एक सोल लेवल पर कनेक्ट कर पाते हो। एंड कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून से जो भी प्रॉब्लम था यहाँ पर सॉर्ट आउट होकर आप दोनों में एक फिर से न्यू बिगिनिंग स्टार्टअप होता हुआ दिख रहा है। एकदम मैरिज की बात होता हुआ, या फिर फैमिली से मतलब आप दोनों मीट कराओगे, ठीक है। या फिर ऑलरेडी अगर मैरिड हो तो उनके साथ बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर आगे ग्रो करेंगे आप दोनों की जर्नी, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। जहाँ पर आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम था वो बैलेंस होंगे, हील हो जाओगे आप दोनों, एंड कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा हीलिंग होगा। ये भी पिक्चर देख के लग रहा है कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा हीलिंग होगा। इस टाइप
टाइप के एक कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। एंड आते हैं आप अगर सिंगल हो टोटली, आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया गुड न्यूज़। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, 10 ऑफ कप से 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा एक पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, ये आपकी पसंदीदा क्रास हो सकता है, मतलब आपकी क्रास या फिर उनकी क्रास आप हो सकते हो। अगर अभी तक वो आपकी लाइफ में नहीं है तो हो सकता है फ्यूचर में जब भी आएंगे आपको देखकर ही पसंद करेंगे, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। उनके साथ ये आपको डायरेक्ट मैरिज एंड आपसे फैमिली बनाना चाहेंगे, बाकी तो आपकी मर्जी, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत पॉसिबिलिटी हाई है कि आप उनको चूज़ करो, क्योंकि यहाँ पर एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब बहुत पॉजिटिव है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपके एकदम लाख फेवर करेंगे, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये पसंदीदा इंसान आपको भी पसंद करते हैं, इस टाइप के काइंड ऑफ आप भी उनको पसंद करोगे एंड ये भी आपको पसंद करेंगे एंड लाख आपके फेवर में काम करेंगे। एक सेकेंड चांस मिलेंगे कुछ लोगों को एंड कुछ लोगों को एकदम ही न्यू पर्सन है, एकदम ही मतलब मैं आपको बोल रही थी पास्ट लाइफ पर्सन है, ठीक है, उनके साथ मीट हो जाएंगी तो आप एक काइंड ऑफ घर का इंसान फील करोगे या फिर नॉस्टैल्जिया लव फील करोगे एंड उनके साथ ही यहाँ पर एकदम न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है। एंड ये जो चैप्टर आपकी ओपन हो रहे हैं ना, आपकी लव लाइफ में बेसिकली चेंज आ रहे हैं एंड ये चेंज पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। एंड ये जो चैप्टर ओपन हो रहे हैं, ये चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही गुड है, ठीक है। एंड ये चैप्टर ओपन होते ही आपके हार्ट चक्रा एकदम हील हो जाएंगे, आपकी पास्ट ट्रॉमा, दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब कुछ यहाँ पर हील होता हुआ दिख रहा है एंड इनके साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्टअप होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बोल दिया एंड इनके साथ मैं आपको बोल रही थी जो भी पास्ट के पर्सन है, मतलब पास्ट में आप दोनों की ब्यूटीफुल मेमोरीज थे, आप दोनों ही दोनों को पसंद करते थे, बट कुछ कारण की वजह से आप दोनों में कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर 6 ऑफ कप से उनके साथ ही आपकी रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है एंड बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, मैरिज प्रपोजल या फिर मैरिज के लिए वो चाहेंगे आपको, ठीक है, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, सभी कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, जहाँ पर आप दोनों ही दोनों को परफेक्ट मैच देखोगे, आप दोनों ही दोनों के लिए फ्यूचर देखोगे। एंड मैं आपको बोल दिया है जो लोग सिंगल नहीं है, मैरिड है या फिर पार्टनर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ये नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे आप दोनों की, ये वही पर्सन है आपके पार्टनर, वही आपकी तरफ आ रहे हैं एंड नेक्स्ट लेवल पर आप दोनों की कनेक्शन जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पर आप दोनों की प्यार और भी ज़्यादा ग्रो होंगे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अगर आप शादीशुदा हो या फिर ऑलरेडी आपकी रिलेशनशिप है एंड आप कमिटमेंट चाहते हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर अभी फैमिली में आपके बारे में बात करे एंड आप दोनों में एक आपकी लव लाइफ चेंज हो, व्हील ऑफ फॉर्चून से लाख आपकी फेवर करे एंड आप दोनों में सब कुछ फिक्स्ड हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है, लव यहाँ पर हील भी है, आप दोनों ही यहाँ पर मिल जाओगे। यहाँ पर भी अगर आप कार्ड देखो मिल जा रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं एंड कुछ लोगों के लिए मैं आपको बोला आपकी ट्विन आ रहे हैं आपकी तरफ या फिर आपकी सोलमेट, पास्ट लाइफ सोलमेट, ठीक है, जो आपको एक अधूरा मतलब आपकी अलग अदर आपको फील होगा, आपकी अदर पार्ट आपको फील होगा जो आपकी तरफ आ रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून से, क्योंकि आप बहुत दिनों से मांग रहे हैं। तो फाइनली आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। तो डिवाइन टाइमिंग जब भी स्टार्ट होते हैं, जो भी आप मांग रहे थे, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन था, वो अचानक से फुलफिल होता हुआ आपको सबको दिखता है, ठीक है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन कुछ था, इफ़ यू आर सिंगल, कि आप मीट करना चाहते हो आपकी अल्टीमेट पार्टनर से या फिर डेस्टाइन पार्टनर से, या जिनको आप शादी करें एंड 10 ऑफ कप से आपका एक ब्यूटीफुल सा फैमिली हो, येस वो आ रहे हैं आपकी तरफ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से येस लाख काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी लाख काम कर रही है यहाँ पर एंड डिवाइन टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। आपका मैनिफेस्टेशन भी डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होने के बाद ही यहाँ पर फुलफिल होगा। एक और चीज़ यहाँ पर देखो 10-10 नंबर बने हुए हैं, वाओ क्या बात है, 10-10 अबाउट कॉम्प्लीशन, आपकी लव लाइफ में कॉम्प्लीशन हो रहे हैं। अभी तक आप जो अधूरापन ऐसा फील करते थे या फिर आपका अच्छा नहीं लगते थे या फिर बहुत टेंशन थे, फाइनली वो टेंशन पीरियड, अधूरापन या फिर कुछ भी प्रॉब्लम, वहाँ पर आपकी फाइनली ग्रोथ हो रही है, आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, आपने जो प्रेयर किए थे वो प्रेयर आपकी फुलफिल हो रहा है एंड आपकी अल्टीमेट पार्टनर, डेस्टाइन पार्टनर या फिर आपकी ट्विन या फिर पास्ट लाइफ सोलमेट या फिर कुछ लोगों के लिए पास्ट के क्रॉस मतलब पास्ट के कोई पर्सन, ठीक है, जिनके साथ आप चाह रहे हो फिर से न्यू स्टार्ट हो, न्यू बिगिनिंग हो उनके साथ एंड आप दोनों में बहुत ही हैप्पी ब्यूटीफुल सा मेमोरी है, ठीक है, उनके साथ ही यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन या फिर न्यू पर्सन एंट्री यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। 10-10 एंजल नंबर आप बहुत देख सकते हो यहाँ पर, येस फ़ोन नंबर बने हुए हैं 1111111, ये भी आप एंजल नंबर बहुत ज़्यादा देख सकते हो, जो कि दर्शाता है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग आने वाले हैं एंड डिवाइन टाइमिंग आपका स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, वाह ब्यूटीफुल। एंड देखो डिवाइन टाइमिंग के लिए कोई एग्जैक्ट टाइम तो बोला नहीं जा सकता क्योंकि टोटली यूनिवर्स के ऊपर है जब आपकी डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होगा, बट येस यहाँ पर दोनों मेजर आर्काना मतलब बहुत ही नज़दीक है। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स आप पकड़ के चलो, विद इन ए ईयर 1 ईयर to 2 मंथ्स के अंदर ही अंदर आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली अक्टूबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जून मंथ, अगस्त मंथ एंड यहाँ पर अप्रैल मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के दिख रहा है। कभी भी आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होगा, यूनिवर्स खेल करेंगे एंड आपकी डेस्टाइन पार्टनर या फिर आपकी ट्विन आपके सामने होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर
जो भी मैस्कुलाइन फॉर्म में रहेंगे या फिर जो भी मेन होंगे, आई थिंक वो ही रीच आउट करेंगे, ठीक है। आप अगर फीमेनाइन हो तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है 10 स्टार, आपको खुद के अट्रैक्ट जोन में रहने के लिए बोला जा रहा है। फिर क्या होगा, मैस्कुलाइन आपको ईजिली अट्रैक्ट कर पाएंगे, मतलब आपकी तरफ आ पाएंगे, इस टाइप के दिख रहा है। एंड यहाँ पर बहुत चांसेस है आप उनके साथ ही न्यू बिगिनिंग करो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का आप फैमिली चाह रहे हो, आई थिंक आप शादी चाह रहे हो, फैमिली चाह रहे हो, ठीक है। एंड एक अच्छा आप गुड चाह रहे हो, मतलब ऐसा कोई नहीं कि कोई भाग जाए या फिर ऐसा नहीं चाह रहे हो, आप एकदम लॉन्ग टर्म चाह रहे हो। तो येस, वो आ रही है आपकी तरफ, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी देखते हैं कि ये आ रहे हैं। पहले देखते हैं, अभी तो डिवाइन टाइमिंग है, कैसे आएंगे, हाउ, मतलब ऑलरेडी आप एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी आपके लाइफ में है, रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आपको चुपके से पसंद करते हैं 10 स्टार, ठीक है, क्रास समझते हैं आपको पसंद करते हैं, ये अभी नहीं आएंगे। डिवाइन टाइमिंग पे ये रीच आउट करेंगे, यूनिवर्स उनको खुद पुश करेंगे, फिर वो आपकी तरफ आएंगे। बट ये इंसान बहुत सॉलिड पर्सन है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि नो, 4 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ कप्स बहुत सॉलिड है। एंड आप अगर ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अच्छे इंसान के साथ हो, एंड ऑल्सो आप अगर मैरिड हो तो आपको पता ही है इंसान बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरस, एंड यहाँ पर येस एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट है। ओके, अब दोनों में बॉन्डिंग बहुत क्यूट होगा, बहुत क्यूट बॉन्डिंग। ओके, लेट्स सी, अभी देखते हैं कैसे होंगी। जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं उनके लिए नहीं है ये पार्ट, जो लोग नहीं मिल चुके हैं, सिंगल हैं, ठीक है, कैसे होंगी, कैसे वो आपकी लाइफ में आएंगे। लेट्स सी, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर जब आप रेडी रहोगे, मैं आपको बोल रही थी डिवाइन टाइमिंग का खेल है, ठीक है। यहाँ पर देखो एस ऑफ वॉन्ड्स से ना, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बोला जा रहे हैं, अगर आप, मैं आपको बोल रही थी अगर ये आपकी पार्टनर है, ठीक है, तो येस आपको यहाँ पर एक्शन लेता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, आपको एक्शन लेना होगा, एक एस ऑफ वॉन्ड्स, या फिर आपको एक स्टार्टअप करना होगा कि हाँ अभी आप रेडी हो फॉर मैरिज, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत सॉलिड है। तो ये तो मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप में अगर जाए तो कुछ दिन तक ही रहेंगे, अदरवाइज ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सॉलिड है। एंड कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट ये कोई अरेंज मैरिज प्रपोजल दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पे ही आएंगे। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर आप खुद ही लीड करोगे या फिर आप खुद ही एक्शन लोगे एंड आप टोटली रेडी हो, तो उस टाइम पे ही आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पर कनेक्शन बढ़ जाएंगे। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का ही कार्ड है, तो आपकी तरफ से एक्शन बहुत नीडेड है, ठीक है। आप अगर जब भी रेडी रहोगे, आप जब भी मतलब आपने दिमाग से सोच लिया है कि हाँ अभी इनको ही चाहिए, इनको ही पसंद है, या फिर येस मुझे अभी शादी करना है, मुझे अभी, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, येस मैं एफर्ट करने के लिए रेडी हूँ, या फिर कोई अगर आए तो मैं उनसे बात करने के लिए रेडी हूँ, इस टाइप के कुछ कॉम्बिनेशन है। बट आपको चेस करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, इफ़ यू आर वुमेन, आपको बोला जा रहा है अट्रैक्ट करने के लिए। एंड ऑल्सो आपके अगर कोई पसंदीदा इंसान आपकी तरफ आए तो येस डेफिनेटली आपकी तरफ से एस ऑफ वॉन्ड्स, जब भी आप उनको लीड करोगे, जब भी आप उनको एंट्री करने दोगे तब भी होगा, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। एंड ऑल्सो मैं अगर बोल रही थी आपको, आप अगर वुमेन हो देन एस ऑफ वॉन्ड्स ये खुद ही एक्शन लेंगे, आपको अट्रैक्टिंग जोन में रहने के लिए बोला जा रहा है, तो ये खुद ही एक्शन लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का ही कार्ड है, तो एक्शन बहुत फास्ट है, एक्शन ये डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं, मैंने आपको बोल ही दिया है कैसे आएंगे। ओके, तो अभी देखते हैं टाइमिंग क्या निकलते हैं। लेट्स सी टाइमिंग, अगर कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग आए तो मैं आपको बोलूँगी, ऑल्दो मैं आपको बोल चुकी हूँ टाइमिंग क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, येस, यहाँ पर आपकी ना, इफ़ यू आर वुमेन, आपकी कॉन्फिडेंट बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेन हो ना, इनको मतलब एंट्री करने देना होगा, इस टाइप के कुछ दिख रहा है। एंड यू आर, आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ लव करोगे, ठीक है, एंड खुद को नार्चर करोगे एंड अट्रैक्टिंग मोड में रहोगे। मैं आपको अभी बोल रही थी, जहाँ पर आप चेज नहीं करोगे, यू आर अट्रैक्टिंग, ठीक है। एंड आप अगर मेन हो, जब ये अट्रैक्टिंग मोड में रहेंगे, आपकी तरफ से एक्शन रहेंगे, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि यूनिवर्स पुश करे, तो इस टाइप के कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग मेजर अड़कना है। तो यस, आपको इतना ही पसंद होगा ये इंसान, ठीक है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म देखोगे इनके साथ। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स से आप अगर वुमेन हो, मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर आपका भी 9 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर मंथ टू अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर ये मंथ, या फिर आप बोलो नवंबर, ये मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर आपको अट्रैक्टिंग मोड में रहना होगा एंड चेज नहीं करना है, ये खुद ब खुद आपके पास आएंगे, रीच आउट करेंगे। बट जब ये रीच आउट करेंगे, जब ये आएंगे, आपको लीड करना होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही लीडिंग क्वालिटी है, समवन हु इज़ वेरी पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट वुमन। तो आपको कॉन्फिडेंट बनना होगा। जब आप खुद के स्किन, खुद के बॉडी, खुद के अपीयरेंस के ऊपर कॉन्फिडेंट फील करोगे, जब आप खुद को सेल्फ लव करोगे, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे एंड यू आर कम्प्लीटली रेडी फॉर न्यू रिलेशनशिप या फिर मैरिज, डायरेक्ट मैरिज, आप रेडी हो टोटली। एंड ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जहाँ पर आपकी खुद की कुछ है, ठीक है, मतलब ये हो सकता है आपकी खुद की कुछ बिजनेस, या फिर आप जॉब करते हो, या फिर अगर आप पढ़ाई भी करते हो जहाँ पर यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड जानी में आप हो,
मतलब किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, जहाँ पर यू आर रेडी, उस टाइम पे ये आएंगे, उस टाइम पे ही आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होगा। तो किसी के लिए इसी ईयर में डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होगा, किसी के लिए जब तक वो खुद के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड जर्नी में नहीं जाएंगे, खुद का कुछ मतलब डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट एंड अट्रैक्ट मोड में रहेंगे एंड खुद के बॉडी खुद के ऊपर फोकस करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, उस टाइम पे होगा एकदम। ये सब कार्ड्स देख लो कितने सारे एस का कार्ड, तो ये ब्रांड न्यू पर्सन या फिर पास्ट के पर्सन जिनके साथ आपका रुक गया था या फिर नहीं हुआ था वो आएंगे, ठीक है। ये सब कार्ड्स एकदम न्यू लव, एकदम न्यू एवरीथिंग इज न्यू, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है, ओके। बट देखो पास्ट के टॉक्सिक पर्सन नहीं है, एक भी कार्ड यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं देखा कि पास्ट के टॉक्सिक पर्सन है, नो बिल्कुल नहीं। एंड यहाँ पर वेरी फ्यू यहाँ पर ऐसा बोला जा रहे हैं, यहाँ पर सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड जर्नी में जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से अगर आप जब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, खुद के ऊपर सेल्फ लव करोगे, बट आपका तब ये आएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको इंडिपेंडेंट रहना होगा, ये कार्ड इंडिपेंडेंट की है। अगर आप इंडिपेंडेंट बन जाओ फिर तो बहुत बढ़िया, अगर आप इंडिपेंडेंट ना बनो एटलीस्ट खुद के ऊपर आप जब फोकस करोगे, सेल्फ लव करोगे एंड रेडी रहोगे, उस टाइम पे होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून विथ एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये कार्ड बोला जाते हैं कि आपके लाख बहुत अच्छे हैं, मतलब आपकी शादी के बाद आपकी लाख बहुत अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा एक पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं शादी के बाद, या फिर जब ये पर्सन आ रहे हैं काइंड ऑफ लकी साबित होंगे ये आपके लिए। मतलब कहीं ना कहीं आप उनके तरफ से ना एफर्ट्स देख पाओगे एंड जेन्युइन एफर्ट्स देख पाओगे, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है या फिर मैनिपुलेटिव या फिर ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं देखा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ओके। तो ओके कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये न्यू पर्सन को आप सोशल मीडिया में पाओ एंड कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट फेस टू फेस, ओके। तो मैंने आपको बोल दिया, अभी देखते हैं जब ये आएंगे आपकी तरफ या फिर ऑलरेडी आप जानते हो इनको, तो ये आपके लिए फीलिंग्स क्या रखेंगे, उनके फीलिंग्स क्या होंगे आपकी तरफ। ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं इनका फीलिंग्स क्या होंगे, फीलिंग्स। आप दोनों को इतना ही पसंद करोगे, जस्टिस, वाओ। एक और, ओके ये आना चाहते थे, मैजिशियन, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके। तो ये ऐसा एक पर्सन आ रहे हैं जो कि लॉयल है, अच्छे हैं, बट देखो मैजिशियन लाइक वर्ड, देखो उनके फीलिंग्स में ना यहाँ पर जस्टिस है, इंसान तो बुरा नहीं है, जस्टिस यहाँ पर सर्व हो रहा है। डेफिनेटली इंसान अच्छे हैं, आपके लिए भी बहुत ही अच्छे सोच रखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा फेयर पर्सन हो, आपके अंदर ऐसा नहीं है, मतलब आपको ना सीरियस देखेंगे, बेसिकली आपको एक राफ्ट अप देखेंगे एंड सीरियस देखेंगे, कॉन्फिडेंट पर्सन देखेंगे, बोल्ड देखेंगे एंड आपको कोई बुलशिट पसंद नहीं है, आपको कुछ भी बुरा चीज़ पसंद नहीं है एंड आपका दिल बहुत साफ़ है एंड आप राफ्ट अप हो, आपको मजाक भी, मतलब आप मजाकिया इंसान नहीं हो, आपको सीरियस चाहिए। तो ये इंसान आपके बारे में यही देखेंगे एंड आपको सीरियस चाहिए, इसीलिए ये भी इंसान चाहेंगे आपके साथ सीरियस रहना, क्योंकि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप फील करते हो, वैसा ही इंसान आप अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए आप अगर पॉजिटिव सोचो, अगर आपका बाउंड्री स्ट्रांग हो, आप अगर आपकी क्राइटेरिया स्ट्रांग हो, तो आप यूनिवर्स को वही सिग्नल दोगे कि मुझे वैसा ही इंसान चाहिए, मुझे वैसा ही इंसान ला के दो, तो यूनिवर्स भी आपके साथ जस्टिस करेंगे, यूनिवर्स भी यहाँ पर स्केल बैलेंस करने की कोशिश करेंगे एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपके लिए स्केल बैलेंस है, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स, इस टाइप के दिख रहा है। इंसान फेयर है, अच्छे इंसान है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे एंड कहीं ना कहीं वो सीरियस है एंड आपको जब सीरियस देखेंगे ये और भी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। अभी आते हैं मैजिशियन लाइक क्वालिटी के बारे में, उनके फीलिंग में कहीं ना कहीं आपके वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे आपकी ब्यूटी के ऊपर, आपकी पॉजिटिव नेचर के ऊपर, आपकी स्मार्टनेस के ऊपर एंड आप चुटकियों में सब कुछ कर देते हो, इस टाइप के उनके आपके ऊपर वो अट्रैक्ट होंगे। ऑल्सो मैजिशियन लाइक क्वालिटी ये बोला जाते हैं कि वो चाहेंगे खींचना आपकी तरफ, ठीक है। अगर आप मेन हो, ये चाहेंगे कि आप खुद उनके पास रीच आउट करो, अगर आप वुमेन हो, ये पहले आपको खींचेंगे आपकी तरफ, ठीक है। ये चाहेंगे कि आप खुद आओ, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड पर्सन हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको रीच आउट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट पहले चाहेंगे आप आओ एंड कहीं ना कहीं मैजिशियन लाइक क्वालिटी, जहाँ पर हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत कुछ छुपाए, मतलब सीक्रेटिव पर्सन होंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैजिशियन लाइक क्वालिटी आ जाना मतलब इंसान तो चालू है या फिर ऐसा इंसान है जो सीक्रेट बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको जांच पड़ताल करके ही आपको, अगर ये शादी की बात है या फिर लॉन्ग टर्म की बात है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करके करेक्ट करना है, ओके। वहाँ पर थोड़ा सा आपको चौकन्ना होना है एंड ऑल्सो यहाँ पर वो प्रेजेंट में रहने वाला पर्सन है, तो कहीं ना कहीं आप भी वैसा हो, तो वैसे ही आपको पा जाना चाहेंगे, आपको जीत लेना चाहेंगे, आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है स्टार्टिंग में कि आप उनके हो जाओ बस,
इस टाइप के, वो आपको जीत ले, वो आपको दिखा दे कि वो क्या चीज़ है, वो मैजिशियन है, वो सुप्रीम है, वो गॉड है, या फिर वो ऐसे एक ब्यूटीफुल पर्सन है कि आप एकदम मेस्मराइजिंग हो जाओ, एकदम प्यार में गिर जाओ। इस टाइप के यहाँ पर क्वालिटी दिख रहा है। ऑल्सो मैंने आपको बोला आपकी तरफ फीलिंग्स बहुत ही उनका पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप भी छुपा रुस्तम हो एंड आप भी 1 by 1 बहुत कुछ छुपाते हो। ऑल्सो यहाँ पर 1 नंबर आ रहे हैं, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी वो देखेंगे, वो ही बात रिपीट हो रहा है, बोल्ड कॉन्फिडेंट नेचर, लीडरशिप क्वालिटी, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। अगेन 111 नंबर आ रहे हैं, ये बहुत देख सकते हो आप, न्यू बिगिनिंग है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल पर्सन देखेंगे, या फिर गॉड में गॉड या फिर यूनिवर्स एंड मैनिफेस्टेशन में आपकी ट्रस्ट है, ये भी हो सकता है। मैजिशियन विद द स्टार, कहीं ना कहीं आप दोनों को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड उसी मैनिफेस्टेशन का फल है कि गॉड आप दोनों को मिला रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ कप्स, इंसान तो लॉयल है। ठीक है, थोड़ा सा छुपा रुस्तम हो सकता है। इन बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। वाओ, इम्प्रेस। यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहे हैं एट्रैक्टिव मोड में रहिए। ये कितना भी आपको खींचे खुद की तरफ, आपको एट्रैक्टिंग मोड में ही रहना होगा इफ़ यू आर वुमन। ठीक है, फिर जाके ये देखेंगे जब, फिर ये खुद ही आएंगे, क्योंकि मैजिशियन एक्शन लेते हैं। ओके, लेट्स सी। लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके, तो ये पर्सन के अंदर एक और फीलिंग यहाँ पर आ रहे हैं, काइंड ऑफ आपको ना बहुत ज़्यादा पावरफुल देखेंगे। मतलब आप ना खुद के डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हो, या फिर आप खुद ही खुद के डेस्टिनी चेंज कर पाते हो, इस टाइप के कुछ पावरफुल। मतलब देखो, जब हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं या फिर अच्छे एनर्जीज़ को क्लेम करते हैं, तब क्या होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैजिशियन लाइक क्वालिटी वो कहीं ना कहीं आपके अंदर देख पाएंगे कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना, आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल भी होता है। ऑल्सो आपको एक पावरफुल देखेंगे जो डिवाइन के साथ इक्वली कनेक्ट है। अभी देखा 23, येस, इक्वली कनेक्ट, जो आप खुद ही डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो एंड आप ना खुद के डेस्टिनी बदल सकते हो। आप खुद के लाइफ में आप खुद ही मतलब क्रिएटर हो, यू आर क्रिएटर। बहुत पावरफुल पर्सन देखेंगे एंड दोनों मेजर करना, उनके फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं आपकी तरफ एंड वो एकदम लट्टू हो जाएंगे, इस टाइप के दिख रहा है। जहाँ पर आपको पावरफुल, समवन हु इज़ वेरी पावरफुल बट सिक्रेटिव, मतलब आपके अंदर जो पावर है वो आप उनको जताना नहीं चाहोगे, बट वो देख पाएंगे एंड आप खुद के डेस्टिनी चेंज कर सकते हो एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ज़बरदस्त है, ये भी वो देखेंगे। ठीक है, समवन हु इज़ वेरी पावरफुल, येस। तो ऐसे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ एट्रैक्शन, या फिर यूनिवर्स, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट रीडर, ये सब में आपका इंटरेस्ट हो सकता है पाइल 1। तो ये वो देख पाएंगे कि यू आर डिफरेंट एंड ये उनको बहुत अच्छा लगेंगे। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। मास्टर सोल, आई थिंक आप मास्टर सोल हो पाइल 1। सब लोग नहीं, बट यहाँ पर कुछ लोग तो मास्टर सोल्स दिख रहे हैं जो कुछ बड़े करने आए हैं, मतलब कुछ बड़ा करने आए हैं। ओके, स्टार सीट, यू बोथ आर स्टार सीट, आप दोनों ही स्टार सीट हो सकते हो। ओके, लेट्स सी। ओके, ओह, रिकॉन्सिलेशन, ये सब देखो आपके लिए कार्ड बहुत फैल रहा है। रिलीज योर एक्स, यस डेफिनेटली आपके कुछ टॉक्सिक पर्सन हैं, टॉक्सिक एक्स है, उनको बोल रहे हैं यूनिवर्स रिलीज़ कीजिए, उनको रिलीज़ कीजिए। जो पर्सन अच्छे नहीं है, टॉक्सिक है, ठीक है, उनको रिलीज़ कीजिए। रिकॉन्सिलेशन मैं आपको बोल रही थी, जो पास्ट का पर्सन है या फिर पास्ट लाइफ के पर्सन, जिनके साथ आपकी अच्छे मेमोरीज है, जो अच्छे इंसान है, उनके साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस है। एंड कुछ लोगों के लिए ब्रांड न्यू लव, बट ये आपकी पास्ट लाइफ सोलमेट है या फिर ट्विन, मतलब पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, आप दोनों जानते हो एक दूसरे को देखकर ही डेजावू फीलिंग आएंगे। ओके, तो लेट्स सी, सेपरेशन एंड यहाँ पर आया है न्यू लव, यस डेफिनेटली, यस मैं आपको बोल रही थी कि यस न्यू लव यहाँ पर ऐसा बोला जा रहे हैं। एंड वर्थ वेटिंग फॉर, जितना भी आप वेट कर रहे हो ना, आपका वेट यहाँ पर वेस्ट नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर न्यू लव का कार्ड आ चुका है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मैं आपको बोल रही थी पास्ट के कोई टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक कनेक्शन, या फिर जहाँ पर फुलफिलिंग नहीं है, बहुत कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग चलते हैं, उनके साथ आपका सेपरेशन हो सकता है, बट ये आपके ऊपर ही है। एंड ऑल्सो उसी पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है जो पास्ट के अच्छे पर्सन है, आपका कोई क्रश है या फिर कुछ बना ही नहीं, या फिर पास्ट लाइफ के पर्सन जो एकदम ही न्यू लव होंगे, क्योंकि इनके ऊपर ही आया है न्यू लव, जो एकदम ही आपके लिए न्यू लव होंगे, जो पास्ट लाइफ पर्सन है, उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन, मतलब इस जन्म में फिर से आप दोनों मिलोगे। एंड येस, वर्थ वेटिंग फॉर है एंड यहाँ पर फ्लैट है, ठीक है, बहुत प्यार होगा, मतलब प्यार मतलब फ्लैटी सस्ते फ्लैट एनर्जी से स्टार्ट होगा। एंड देन येस, आप आई थिंक वेट कर रहे हो एक अच्छा पार्टनर, पर बाकी तो आपकी मर्जी है यहाँ पर, आप इनको कितना एक्सेप्ट करते हो।
बट ये आपके लिए न्यू लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोग के लिए पास्ट के पर्सन जिनके साथ उतना हुआ नहीं, या फिर अगर हुआ भी है ब्यूटीफुल मेमोरीज थे, कोई प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों सेपरेट हो चुके थे, तो वो ही पर्सन है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है टॉक्सिक पर्सन को रिलीज़ कीजिए, मतलब बहुत दिन पहले सेपरेशन हो चुकी है, आप अभी भी सोचे जा रहे हो, नो ऐसे नहीं चलेंगे। कनेक्शन, यस, एक ब्यूटीफुल सा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, लेट्स नार्चर, यस बैलेंस, मैं आपको बोल रही थी नार्चर, सेल्फ लव करोगे, सेल्फ लव करना होगा फिर जाके आएंगे। ओके, सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। इस कनेक्शन में ना आपको बैलेंस करना होगा, अगर ये कनेक्शन में आप अगर सीरियस हो ना, आपको बैलेंस करना होगा। आप दोनों, मैंने आपको बोला, अभी मैंने आपको जस्टिस कार्ड दिखाया जहाँ पर स्केल है, तो स्केल हमेशा बैलेंस करना होता है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को अंडरस्टैंड करना होगा एंड बैलेंस करना होगा, खुद को सेल्फ लव करना होगा। ऑल्सो इनके साथ कनेक्शन भी आपका ब्यूटीफुल होगा, जहाँ पर आप दोनों ही दोनों को पसंद करोगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर भी। स्टे कनेक्टेड विद अदर्स एंड नेचर यूनिवर्स, यस, दिल से दिल तक एक बातें हो सकता है आप दोनों में जब भी मीट होगी, या फिर ऑलरेडी है प्यार, यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। एक बैलेंस कनेक्शन आ रहे हैं जहाँ पर अप्स एंड डाउन्स ऐसा नहीं होंगे, या फिर एक लोनली फील कर रहा है, एक मस्ती कर रहा है, ऐसा भी नहीं होंगे। एकदम बैलेंस, एकदम कूल एंड काम, सेटल, ऐसा एक कनेक्शन आपका स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन आपका मेंटेन रखना ज़रूरी है। ऑल्सो नेचर के साथ जब भी आप टाइम स्पेंड करोगे आप हील होगे। एंड नर्चर, खुद को नर्चर कीजिए, सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है, तभी जाके ये अट्रैक्ट होंगे, तभी जाके आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होगा। ओके, इनका कुछ 5D मैसेज आए हैं। ओ गॉड, ट्विन फ्लेम्स, मैं आपको अभी बोल रही थी कि आपकी ट्विन हो सकता है, इसीलिए अदर हाफ है। ठीक है, यस, एंड ये बहुत रोमांटिक होंगे, इमोशनल होंगे। अगर ऑलरेडी ये आपके लाइफ में है तो ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, देखो आप, एंड आपको पसंद बहुत करते हैं कहीं ना कहीं। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। जो लोग सिंगल है, फ्यूचर में ये आपको प्रपोजल देंगे, एंड बहुत ही ज़्यादा आप दोनों में प्यार होता हुआ दिख रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आप कितना इनको आगे जाओगे, बट बहुत चांसेस है यहाँ पर कि इनके साथ ही जाना। एंड ऑल्सो ये आपकी ट्विन है। ठीक है, ट्विन में कनेक्शन चैलेंजिंग होते हैं। कनेक्शन में एक बार मतलब पॉज आ जाते हैं, पॉज हुआ फिर स्टार्ट हुआ, फिर पॉज फिर स्टार्ट, यहाँ पर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, जहाँ पर दोनों ही दोनों को बैलेंस करना होता है। ठीक है, एंड पैशनेट कनेक्शन होते हैं। ये आपकी ट्विन हो सकता है या फिर सोलमेट, जो कि बहुत ही हाई लेवल है, या फिर पास्ट लाइफ सोलमेट है, बट बेसिकली मैक्सिमम लोगों के लिए ट्विन है। ओके, एंड ये इनके तरफ से आपके तरफ प्यार खुद आएंगे। ठीक है, बहुत इमोशनल होंगे। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो, हाइप कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है। आज की टॉपिक है हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव, कौन आपकी तरफ आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, एंड उनके फीलिंग्स क्या होंगे आपकी तरफ, एंड व्हेन एंड हाउ, कैसे आएंगे वो आपके लाइफ में, एंड कब आएंगे। ठीक है, वो भी चेक करने वाले हैं। एंड क्या वो सीरियस है, ये कनेक्शन जो भी आ रहे हैं आपकी तरफ, क्या ये सीरियस है या फिर नहीं है, वो भी चेक करेंगे। ये आपकी मेन कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो ये पॉजिटिव कनेक्शन ही आ रहे हैं, सोलमेट। वाओ, तो सोलमेट आ रहे हैं आपकी तरफ। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, वो ऑलरेडी आपकी तरफ आपके साथ है। स्पिरिट गाइड्स के हिसाब से सोलमेट हमेशा रहते हैं। एंड जब भी आप उनको मैनिफेस्ट करते हो या फिर आप मांगते हो, प्रेयर करते हो, तो वो एक्चुअल में 3D में ग्राउंड होते हैं। उनको आप फिजिकल रियम में आप उनको देख पाओगे। ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। एंड सोलमेट आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। चलिए देखते हैं, सोलमेट, सच्चे फ्रेंड, सच्चे दोस्त। चलिए देखते हैं, कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव, हु इज़ कमिंग फॉर पाइल 2। 10 of Wands, वाओ, सोलमेट की रीडिंग चल रही है। एंड देखो 2 of Cups, अभी तो सभी हो गया और क्या चाहिए। चलिए देखते हैं डिटेल्स में। किंग ऑफ सोड, ये लो आ गया है। ओके, तो ये देखो कौन आ रहे हैं आपकी तरफ। 1 2 और ले लेते हैं। ओके, सोलमेट ही आ रहे हैं, सोलमेट आ रहे हैं आपकी। ओके, एक सेकेंड, सोलमेट आ रहे हैं। एंड देखो सोलमेट का ही कार्ड है, बहुत बढ़िया। और 2 लेते हैं। डेविल, हाँ, ओके फाइन। 5 of Pentacles, 6 of Wands एंड मैजिशियन। ओके, देखिए ये आपकी सोलमेट तो है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बोलती हूँ क्या यहाँ पर हो रहे हैं। पहले तो 10 of Wands का कार्ड है, मिडिल में सोलमेट है, सोलमेट का कार्ड है किंग ऑफ सोड।
ये है, ठीक है। एंड यहाँ पर आया है डेविल विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कौन आ रहे हैं आपकी तरफ? ये एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत पेन दिया है, ठीक है। ऑलरेडी कोई टॉक्सिक कनेक्शन में आप थे, तो ये वो ही आ रहे हैं। टॉक्सिक कनेक्शन में थे, टॉक्सिक बॉन्ड में थे, या फिर ऐसा एक बॉन्ड में थे जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करते थे, अकेला फील करते थे, एंड बर्डन फील होता था आपको कनेक्शन। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत तड़पाया है। किंग ऑफ सूट विद द डेविल, ऐसा एक इंसान वो पास्ट में थे जहाँ पर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दिया, या फिर आपको लोनली फील कराया, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई उनकी वजह से। एंड कनेक्शन यहाँ पर टॉक्सिक मोड आ चुका है, ठीक है। एंड आपको पता है कि आपकी सोलमेट है। अगर आपको ऐसा लगता है क्या ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं, हाँ करते हैं। एंड क्या यहाँ पर म्यूचुअल लव या फिर म्यूचुअल अट्रैक्शन है, येस है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर बढ़िया है, आप दोनों ही दोनों को बहुत पसंद करते हो। म्यूचुअल लव दिख रहा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन दिख रहा है। बट ये जो पर्सन, हो सकता है अभी आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर आप मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। या फिर बहुत रेयर यहाँ पर ये ऑलरेडी किसी के साथ हो चुका है, इस टाइप के दिख रहा है, जहाँ पर आपको बहुत दिक्कतें हुई, आपको लोनली फील हुई, एंड किसी और की वजह से आपको छोड़ दिया। ये बहुत स्पेसिफिक है बट होगा, यहाँ पर कार्ड आया है। एंड यहाँ पर डेविल से बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया कलेक्शन, जहाँ पर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, या फिर आपको जो उनको समझाना चाहते हो वो समझ नहीं रहा है, या फिर आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गया, दोनों ही दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर कौन पहले जाए, पहले बात करे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर ईगो गेम, ईगो बैटल यहाँ पर प्रॉब्लम है। एंड फाइनेंशियल भी इशू थे आप दोनों के बीच, तो ये ही आ रहे हैं अभी आपकी तरफ। बट यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है, अगर ये आ भी जाए आपकी तरफ, स्पेशली इफ़ यूर वुमेन, अगर आप मेन हो, मुझे लगता है ये पाइल आपकी नहीं है। हो सकता है मैस्कुलाइन फॉर्म में हो सकता है लड़की, अगर ऑलरेडी ऐसा लड़की को आप जानते हो तो येस, हो सकता है कि वो मैस्कुलाइन एनर्जी में है, बट यहाँ पर हार्डली मैस्कुलाइन दिख रहा है। तो येस, ये जो पर्सन है ना, ये अभी आपके पास आना चाहते हैं, बट मुझे ना कहीं ना ऐसा लग रहा है ऑलरेडी इनकी लाइफ में अगर कोई है, मतलब किसी के लिए आपको छोड़ दिया है, किसी के लिए कनेक्शन आप दोनों में एंडिंग हो गया, सेपरेशन। एंड कुछ लोग की तो यहाँ पर बहुत दिक्कतें दिख रहा है, टेंशन दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं आप दोनों में फिर से स्टार्टअप हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बट मुझे लगता है पाइल 2 आप कहीं ना कहीं इनको पसंद नहीं करोगे, भले ही ये आपकी सोलमेट है, भले ही, बट आप दोनों डिस्टेंस में हो ऐसा लग रहा है, जहाँ पर एक्चुअल में ये ही इसीलिए आपके मेन कार्ड थे कि वो ऑलरेडी आपके साथ ही है, आप दोनों दूर हो, बट आप जितना उनको मैनिफेस्ट करोगे वो 3D में ग्राउंड होंगे, मतलब 3D में आप उनके एक्शन देख पाओगे, ठीक है। क्योंकि सोलमेट को मैनिफेस्ट करना होता है तब जाके एक्शन आते हैं, इस टाइप के दिख रहा है, स्पेशली इफ यूर वुमेन। बट मुझे ऐसा लगता है अगर ये आ भी जाए, 6 ऑफ वॉन्ड्स से ये आ रहे हैं आपकी तरफ, बट ऑलरेडी अगर इनका शादी हो चुका है या फिर किसी के साथ है ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही टोटली डिसीजन चला जाएंगे कि आप इनको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। इस टाइप का ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको पसंद नहीं करोगे। हो सकता है आप उनको पसंद करो, बट मुझे तो नहीं लगता है। यहाँ पर कुछ लोग तो करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। देखो आपके साथ कैसे सिनारी मैच होते हैं, कैसे रिजोनेट कर रहा है। बट यहाँ पर तो दिख रहा है पास्ट में उन्होंने आपको बहुत टेंशन दी, बहुत तड़पाया, लोनली फील करे आप, एंड वो किसी के और के साथ थे। फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है उन्होंने कभी आपको जताया नहीं, कुछ बोला ही नहीं, सीक्रेटिव नेचर, उनके मन में क्या फीलिंग्स है कभी बोला ही नहीं, या फिर ऐसा कुछ बात बोल दिया। उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं था पास्ट में, उन्होंने जैसे बिहेव किया, किंग ऑफ सोर्ड ने जैसे बिहेव किया, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं आप ही आगे बढ़ रहे हो, इस टाइप के दिख रहा है। तो जितना मुझे ना ऐसा लग रहा है पाइल 2 आपके लाइफ में इंसान आने से पहले आप ना क्लियर कर रहे हो, मतलब भगा रहे हो इंसान को, टॉक्सिक पर्सन को, टॉक्सिक लोगों को आप क्लियर कर रहे हो लाइफ से, जो भी आपको बर्डन डालते हैं टॉक्सिक इंसान है, एंड क्लियर करके ना आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इस टाइप के दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट पर्सन भी आ रहे हैं एंड न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, ठीक है। क्यों ना, मुझे ऐसा लग रहा है येस मैं सही थी। आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, न्यू पर्सन के साथ चाहते हो, एंड एक अच्छा इंसान चाहते हो, ठीक है। तो येस, पास्ट के पर्सन भी आ रहे हैं, न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे लगता है आप न्यू पर्सन की तरफ ही अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, क्योंकि पास्ट के पर्सन ने आपको ऑलरेडी हार्ट कर चुका है बहुत बार। किंग ऑफ सोर्ड मतलब ऑलरेडी बोथ आर सेपरेटेड, आप दोनों सेपरेटेड हो, या फिर इनके तरफ से कोई इमोशन आपको फील ही नहीं हुआ। बट अगर आपके मन में क्वेश्चन था क्या ये इंसान मुझे प्यार करता है, ये फिर इमोशनल है, येस है। बट जब अगर वो एक्शन ही ना ले, फिर क्या होगा उनका फीलिंग्स लेकर? वो आपको प्यार तो बहुत करते हैं, बट एक्शन नीडेड है। उनका एक्शन देखो, एक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एंड आपको लोनली फील कर रहा है, आपको अकेला कर दिया।
हो सकता है उनका कुछ सिचुएशन था, कुछ भी उनका फैमिली मैटर्स, उनका प्रॉब्लम 6 ऑफ वॉन्ड्स किसी और के साथ था या फिर कुछ और ही है, तो इसी वजह से कनेक्शन यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया। अभी वो ही चाहते हैं फ्रेश स्टार्ट, पर मुझे नहीं लगता है आप करोगे, ठीक है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड से आप आगे बढ़ रहे हो एंड मुझे लगता है जब आप आगे बढ़ जाओगे ना, मुझे लगता है आप कोई न्यू पर्सन को, न्यू लव को अट्रैक्ट करोगे, जो भी आपका एक सोलमेट ही है, क्योंकि मैंने अभी सान कार्ड दिखाया, सान कार्ड सोलमेट का ही है, ठीक है। तब जाके आप एक अच्छा इंसान अट्रैक्ट कर पाओगे। यस डेफिनेटली। ओके एंड आप ये जो एम्पिरर, बहुत ईगो है इनके अंदर, मतलब खुद से ना बोलना, बिहेवियर अच्छा नहीं है, ईगो प्रॉब्लम है, ईगो बैटल यहाँ पर दिख रहा है। ओके तो देखो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पास्ट के पर्सन नहीं चाहते हो, मुझे लगता है बहुत लोग नहीं चाहते, एंड पास्ट के पर्सन जिन्होंने आपको ऑलरेडी हार्ट कर चुका है, देखिए आप, कुछ लोग सेकंड चांस देते हैं एंड कुछ लोग बिल्कुल नहीं देते हैं। तो आप देखो आप क्या पसंद है, न्यू भी आ रहे हैं, ओल्ड भी आ रहे हैं, न्यू भी आपकी सोलमेट है, ओल्ड भी आपकी सोलमेट है। ओके तो चलिए अभी देखते हैं ये जो पर्सन आ रहे हैं अभी के लिए, तो ये आपकी पास्ट के पर्सन ही लग रहा है। इनके साथ आपका आइदर रिलेशनशिप हो सकता है या फिर फिजिकल बॉन्डिंग था, आप दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप था जस्ट, एंड या फिर मैंने आपको बोल रही थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर क्या थे ये, डेविल, टॉक्सिक कनेक्शन थे, जहाँ पर आप चाहते थे एक्सप्रेस करे, नहीं बोला, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग था एंड बिहेवियर बहुत बुरा था। इस टाइप के पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील कराया, सीक्रेटिव थे बहुत एंड हाई ईगो। बट ये आपकी सोलमेट है। देखो सोलमेट बहुत होते हैं, एक सिर्फ सोलमेट नहीं है, बहुत सारा सोलमेट होते हैं। रोमांटिक सोलमेट तो बहुत होते हैं, किसी के लाइफ में 5, 6, 7 ऐसे सोलमेट है ठीक है। तो जब भी आप एक को हटाओगे आपका स्पेस क्लियर होगा, फिर जाके एक और आएंगे। इस टाइप के टॉक्सिक पर्सन है यही आ रहे, यही चाहते हैं अभी। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपके बिना एक लोनली अधूरापन फील होता है, बट वो ज़्यादातर नहीं है, इतना ही हाई ईगो है। ओके चलिए अभी देखते हैं कि ये कैसे आएंगे आपकी लाइफ में। ये इसमें आपको बोल ही रही थी, कोई थर्ड पार्टी कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। हो सकता है किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर हो सकता है किसी के लिए डबल डेटिंग, या फिर जस्ट फिजिकल रिलेशनशिप, और आइदर वेरी टॉक्सिक बॉन्ड। तो अगर ये आपके साथ जा रहे हैं, रिजोनेट कर रहे हैं, तो आपका ही रीडिंग है, नहीं तो यह पाइल आपकी नहीं है। पाइल 1 आप देख सकते हो। ओके यहाँ पर आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कैसे आएंगे, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों को मिला सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर काम करते हो वर्क फील्ड में फिर से आपके साथ उनकी मीटिंग हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन को लेके आएंगे, बट विथ स्नीकी एनर्जी। उनका एनर्जी अभी भी बदला नहीं है, वो अभी भी स्नीकी पर्सन ही है, ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है उनके अंदर, वो ही स्नीकी एनर्जी, स्नीकी बिहेवियर लेके ही आपके लाइफ में घुस जाएंगे। जैसे उन्होंने पास्ट में आपको रुलाया वैसा ही करेंगे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी कॉम्बिनेशन। एंड कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो येस, ये आपके वर्क फील्ड में है, जहाँ पर आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो, वहाँ पर आपको पता है। तो या फिर कोई थर्ड पर्सन की हेल्प लेंगे, कोई कम्युनिटी का हेल्प लेंगे आपकी तरफ रीच आउट करने में, इस टाइप के आएंगे। या ओके यहाँ पर एक और यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने तो आपको एक ग्रुप बोल दिया है जहाँ पर ये टॉक्सिक बॉन्ड थे, अगर आपके साथ जा रहे हैं तो आपको समझ में ही आएंगे। एक और ग्रुप यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि कॉम्प्लीटली सिंगल है, ठीक है। उनके लिए एक पोजीशन दिख रहा है, आपकी सोलमेट आ रहे हैं, ठीक है। एक पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, किंग ऑफ सोर्ड। इंसान थोड़ा सा राफ टफ है, गुस्से वाला लग रहा है, एंड उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा अलग ही आपको दिखेगा। अगर आप स्पेशली इमोशनल हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी उनके साथ। एंड ये पर्सन ना कहीं आप उनको पसंद करोगे बहुत, ठीक है। वो भी इंसान आपको पसंद करेंगे, बट आप दोनों में फैमिली प्रॉब्लम होगा। आप दोनों ये जो खुद के आप दोनों के कनेक्शन आप ग्रो करना चाहते हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों शादी करना चाहते हो, फ्यूचर में करना चाहोगे, 6 ऑफ वॉन्ड्स से आप दोनों को पाना चाहोगे। बट डेविल विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनका कुछ फाइनेंशियल इशू होगा, ठीक है। एंड आप दोनों के बीच फैमिली प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से कनेक्शन यहाँ पर डिले हो जाएंगे या फिर बर्डन आपको फील होगा, ठीक है। एंड इसी वजह से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फैमिली पॉलिटिक्स इनको पाने में, इनको लॉन्ग टर्म देखने में, शादी करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स एंड फैमिली प्रॉब्लम से आपको निकलना होगा, क्योंकि इनका फाइनेंशियल इशू है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप दोनों ही दोनों को पसंद करोगे, दोनों ही दोनों के लिए रोमांटिक फील करते हुए यहाँ पर दिख रहा हो। म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, ठीक है। बट डेविल यहाँ पर मेजर करना है कंट्रोलिंग प्रॉब्लम। हो सकता है ये आपकी फैमिली मेम्बर्स कंट्रोल करते हैं, या फिर उनका, मैंने आपको बोल रही थी, फाइनेंशियल इशू है, या फिर वर्क फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। इस टाइप के दिख रहा है, जहाँ पर कनेक्शन बहुत ज़्यादा बर्डन आपको फील होगी, ठीक है। यही इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं अगर आप टोटली सिंगल हो, ओके। प्रॉब्लम है थोड़ा सा यहाँ पर, बट आप दोनों आगे लेके जाना चाहोगे, आप दोनों आगे बढ़ना चाहोगे। बट कहीं ना कहीं आप दोनों ये ना ऐसे देखोगे कि देखो चलो देखते हैं किस तरफ जाते हैं कनेक्शन, इस टाइप के कुछ दिख रहा है। अगर आगे बने तो अच्छा, अगर ना बने तो आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसा दिख रहा है। एंड वो कैसे आएंगे आपकी तरफ, मैं आपको बोली थी, कोई थर्ड पार्टी के थ्रू, या फिर फैमिली कम्युनिटी, मतलब
कोई फैमिली गैदरिंग हो रही है, वहाँ पर वो आपको मीट करेंगे, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर, कोई कम्युनिटी, मतलब कोई थर्ड पर्सन बेसिकली, ये फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, जिसके द्वारा आपके साथ उनका फर्स्ट टाइम मीट होगा, फर्स्ट टाइम रीच आउट करेंगे वो आपको, ठीक है। एंड येस, अगर आप टोटली सिंगल हो, यस, वैसे ही आपकी तरफ आएंगे। बट अगर आप सिंगल हो एंड आप देख पा रहे हो कि आपकी तरफ कोई आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एक थर्ड पार्टी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर चला जाएंगे। क्या आप इस कनेक्शन में फ्यूचर देखते हो? क्योंकि थर्ड पार्टी कनेक्शन बहुत चैलेंजिंग होते हैं एंड सेंसिटिव होते हैं, तो क्या आप इनमें फ्यूचर देखते हो? ठीक है, आपके ऊपर चला जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला थर्ड पर्सन आप दोनों को मिलाएंगे, एक कम्युनिटी हो सकता है, आपका वर्क फील्ड हो सकता है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कब ये आएंगे आपकी लाइफ में, कब आएंगे। कब तक आएंगे? किंग ऑफ कप्स, इनके ऊपर ही है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, यस, डिवाइन टाइमिंग पे ये आएंगे। बेसिकली यहाँ पर अपकमिंग 3 मंथ्स अप्रॉक्स 3 to 6 मंथ, यस 3 to 6 मंथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। किंग ऑफ कप्स है, मैं आपको बोल रही थी, यस यही पर्सन आ रहे हैं। अगर आप पास्ट के पर्सन से रिलेट कर पा रहे हो तो यही आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी आप अगर मेन हो तो यस मैं आपको बोल दिया है टाइम। एंड अगर आप वुमेन हो देन आप, एंड कम्प्लीटली सिंगल हो तो यस किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं, जो कि ब्रांड न्यू पर्सन है। ये जब भी आएंगे फैमिली प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल इशू होगा, जहाँ पर आप दोनों ही दोनों को शादी करना चाहोगे या फिर कनेक्शन में ग्रोथ चाहोगे, बट नहीं होगा, डिले होगा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से एंड फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके, तो मैं आपको बोल दिया है यहाँ पर जो भी यहाँ पर पोजीशन दिख रहे हैं। ओके, टाइमिंग मैंने बोल दिया है। अभी चलिए ये जो पर्सन है ये देखो, ये जो किंग ऑफ सूट किंग ऑफ कप्स है ना, स्पेशली फॉर वुमेन, तो यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है, मेन भी हो सकता है। मैं आपको बोली थी टैरोट जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर मेन हो देन ये मैस्कुलाइन वुमेन हो सकता है, जो कि मैस्कुलाइन एनर्जी लीड करते हैं, काम वगैरह करते हैं, बाहर निकलते हैं, बहुत घूमते हैं, इस टाइप के मैस्कुलाइन एनर्जी। ओके, ऊपर ऊपर आपको राफ्ट अप दिखेंगे किंग ऑफ सोर्ड। अगर आप टोटली न्यू पर्सन है ये, या फिर पास्ट में आप दोनों जानते थे, कोई रिलेशनशिप था, बट आपको पता है इंसान बुरा नहीं थे, एंड जो लोग नेगेटिव थे आपको पता है वो लोग तो आपके ऊपर है, एंड जो लोग नेगेटिव नहीं थे, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम की वजह से ख़त्म हुआ, या फिर कोई फैमिली इंटरफेयर कुछ वजह से आप दोनों की ख़त्म हुआ था, या फिर कनेक्शन टॉक्सिक हो गए थे। एंड जो भी ब्रांड न्यू पर्सन है आपको ऊपर ऊपर दिखेंगे टॉक्सिक, या फिर ऊपर ऊपर आपको बहुत ही रफ टफ गुस्से वाला दिखेंगे, बट अंदर उनका इमोशन है, अंदर उनका एक सॉफ्ट नेचर दिख रहा है। अभी चलिए देखते हैं जब वो आपके लाइफ में आएंगे क्या फीलिंग्स होगा आपके लिए, उनके फीलिंग्स क्या होंगे। इंसान अगर क्वेश्चन किया जाए क्या ये सीरियस है, ये 6 ऑफ कप्स पास्ट के पर्सन एंड पास्ट लाइफ के पर्सन भी हो सकता है। फीलिंग्स क्या होंगे, लेट्स सी फीलिंग्स। ओके ओके, देखो यहाँ पर फीलिंग्स आपके लिए, मैं आपको बोल रही थी कहीं ना कहीं वो आपको सोलमेट समझते हैं। जब भी आएंगे समझेंगे। पास्ट की पर्सन लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, पास्ट में आप दोनों में जो भी बॉन्ड था यस वो मिस करते हैं, अभी भी करते हैं, बाद में भी करेंगे, एंड बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना, एंड अभी उनको समझ में आ रही है कहाँ पर उनका गलती थे, ठीक है। एंड ये इंसान अभी आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, यही इंसान आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट खुद को सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं। उनको बोलना बहुत कुछ है, उनको कम्युनिकेट करना है, उनको बात करना है, बट खुद को सेल्फ सैबोटेज कर रहा है, या फिर कनेक्शन को डिले करते जा रहे हैं, सेल्फ सैबोटेज करते जा रहे हैं। एंड मैं आपको बोल रही थी जो लोग ऑलरेडी कोई अफेयर मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर थर्ड पार्टी कॉम्बिनेशन है, डबल डेटिंग है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो कनेक्शन को सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है आपके साथ कनेक्शन हो नहीं सकता, एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप उनको और प्यार नहीं करते, आपकी तरफ से अट्रैक्शन नहीं है, ऐसा उनको फील होता है, ठीक है। आप खुद के हीलिंग जर्नी, सेल्फ जर्नी में फोकस कर रहे हो, तो उनको ये लगता है कनेक्शन हो नहीं सकता, तो कनेक्शन को वो सेल्फ सैबोटेज करते जा रहे हैं। एंड 6 ऑफ कप से ये आपकी पास्ट के पर्सन दिख रहा है। एंड अगर आप सिंगल हो दैन ये पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, बट स्टार्टिंग में आप दोनों में प्रॉब्लम होगा। मैं आपको बोल रही थी फाइनेंशियल इशू एंड फैमिली प्रॉब्लम, ऑल्सो सेल्फ सैबोटेज करना, खुद की मन की फीलिंग्स आपको ईजिली ना बोल पाना, इस टाइप के बार बार आपको बोलना चाहेंगे एंड फिर खुद को रोक लेंगे, ऐसे करते डिले हो जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको अप्रोच करेंगे, 6 ऑफ कप से ये आपके पास आएंगे, रीच आउट करेंगे, बट आप कनेक्शन को सेल्फ सैबोटेज कर सकते हो। आप कनेक्शन मतलब उनको आप बोल सकते हो, या फिर आप उनको ऐसे जताओगे यू आर नॉट इंटरेस्टेड, या फिर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। यहाँ पर आपकी तरफ से रिजेक्शन आ रही है, पाई 2 यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एंड उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप उनको रिजेक्ट करोगे अगर आप ऑलरेडी पास्ट के पर्सन है तो,
अब उनको पता है कि आप उनको पसंद नहीं करते, या फिर आपके तरफ से कुछ नहीं है उनकी तरफ, या फिर जो भी है आप इस मतलब आप लॉन्ग टर्म नहीं देखना चाहते हो, तो आपकी तरफ से कनेक्शन हो रहा है क्या, सेल्फ सैबोटेज, एंड इनको पता है वो कि आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड बार बार देखो, बोला नहीं जा सकता कि आपको मुंह पे ही बोलना होगा रिजेक्ट करना, बहुत बार बिहेवियर से भी इंसान पता चल जाते हैं। तो ये इनको ऐसा पता चल रहा है ऑलरेडी कि आप उनको पसंद ही नहीं करते एंड आप रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। येस, बट आपके साथ जो भी मेमोरीज़ है, ब्यूटीफुल मेमोरीज़, वो याद करते हैं, एक अकेलापन है, एंड यस वो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं बट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, इस टाइप के दिख रहे हैं, अप्रोच करने में प्रॉब्लम है। एंड अब आप अगर ब्रांड न्यू पर्सन देख रहे हो, येस डेफिनेटली ये अप्रोच करने में प्रॉब्लम होगा इनको, एंड अगर ये अप्रोच भी कर ले फिर इनके, मैं आपको बोली थी, फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ आप दोनों में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, इसी वजह से आप रिजेक्ट कर सकते हो। बट ये मेजर आर्काना नहीं है, ये एनर्जी चेंज हो सकता है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप कितना, जब ये आपके साथ होगा कितना आप उनको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। एंड जो लोग टॉक्सिक कनेक्शन में थे, थर्ड पार्टी में थे ऑलरेडी, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, उनको ऐसा लगता है यू आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद के हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, यस यही दिख रहा है। ओके, तो ये ही उनका फीलिंग्स है। यहाँ पर जोडियक साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस। अगर आपकी क्वेश्चन थे क्या ये पास्ट के पर्सन सोलमेट है, यस। एंड सोलमेट भी टॉक्सिक होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोलमेट मतलब बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सोलमेट भी बहुत बार टेस्ट करने के लिए आते हैं, सोलमेट भी बहुत बार लेसन लेके ही आते हैं, क्योंकि ये आपकी पास्ट लाइफ सोलमेट है, ट्रू सोलमेट तो नहीं है, पास्ट लाइफ सोलमेट दिख रहा है। तो इसी वजह से कर्मा लेके आ रहे हैं, इसीलिए पास्ट में इतना दिक्कतें हुई, इतना टॉक्सिक हो गया कनेक्शन, थर्ड पार्टी हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, इसी वजह से ही हुआ। क्योंकि पास्ट लाइफ के कनेक्शन क्या होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब पास्ट लाइफ से कर्मा लेके आ रहे हैं इस टाइप के, तो कर्मा तो काटना होगा। एंड जो भी ब्रांड न्यू पर्सन है, येस ये पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, तो कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इशू लेकर ही आएंगे, ठीक है। एंड इसी वजह से आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी मैं क्या करूँ, मैं इनको रखूँ या फिर ना रखूँ। एंड कुछ लोगों के लिए, वेरी फ्यू पीपल, आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, पास्ट के पर्सन, न्यू पर्सन, एक किंग ऑफ सोर्ड, एक किंग ऑफ कप्स, चॉइस आपके ऊपर है। एक के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होगा, या फिर एक के साथ आपकी आगे की जानी होगा, एक को आप लूज़ करोगे या फिर सेल्फ सैबोटेज करोगे। लेट्स सी, यहाँ से देखेंगे। कनेक्शन तो प्रॉब्लम है पाइल 2 आपके लिए, इजी तो नहीं है, बट डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेजर आर्काना बहुत सारा तो नहीं आया है, जस्ट डेविल आया है। एंड आपको अगर पसंद नहीं आ रहे हैं पास्ट के पर्सन, येस आप आगे बढ़ जाओ, न्यू पर्सन आएंगे अगर आप सिंगल हो, ओके। या फिर आप अगर ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में थे, अभी आप सिंगल हो, तो ये आ सकता है। एंड इनके साथ न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, तो आप आगे जा सकते हो। कीप एन ओपन माइंड, ये देखो यहाँ पर भी आए हैं, ये आपकी सोलमेट है, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, तो आपको बोला जा रहा है एक्सपेक्टेशन में मत रहिए, ये थोड़ा सा डिफर है, ये थोड़ा सा अलग है, इस टाइप के दिख रहा है। हो सकता है आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो, या फिर आप आसपास जैसे लड़की या फिर लड़के को देखते हो सकता है ये हटके हो, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आपका थिंकिंग है, जैसा आप इमेजिनेशन कर रहे हो, या फिर जैसा आप सोच रहे हो, नो ये हटके है। जब आप इनके साथ मीट करोगे, या फिर आप ऑलरेडी इनको जानते हो, तो आपको पता है। लव योरसेल्फ फास्ट, खुद को प्यार करिए पहले। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, फ्यूचर में आप दोनों में बात हो सकता है। यहाँ पर कार्ड आया है फ्यूचर में, येस मैं आपको बोल रही थी, मीट हो सकता है, बात हो सकता है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आ रहे हैं। यहाँ पर एफर्ट भी आ रहे हैं, एफर्ट लेंगे। एंड कब लेंगे, जब आप खुद को प्यार करोगे, जब आप अट्रैक्ट करोगे, ना कि चेज़ करोगे। तो चेजिंग नहीं चाहिए, अट्रैक्ट करोगे। अगर आप इनको चाहते हो, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो, येस अट्रैक्ट करोगे, फिर ये आएंगे। एंड इनके साथ फ्यूचर में ऑनेस्टली डिस्कस होगा, मतलब आप दोनों में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा। अच्छी है, चलिए देखते हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल 2। अगर इन्होंने आपको ऑलरेडी हार्ट कर चुके हैं एंड आपको पता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चेस तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, अप्रोच भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर गलती इनके थे, या फिर इन्होंने आपको लोनली फील कराया, किसी के लिए छोड़ दिया, तो बिल्कुल भी आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। एंड आपकी डिसीजन मैटर करते हैं, ओके, आपकी डिसीजन मैटर करते हैं, ओके। यहाँ पर आया है ग्रैटिट्यूड, ओके। आपके तरफ आ रहे हैं बहुत सारा लाभ, यूनिवर्स भी लाभ भेज रहे हैं, येस। यहाँ पर आया है कनेक्शन, करेज,
चैलेंजेस आएंगे, आपको करेजियस से डील करना होगा एंड आप पार भी कर जाओगे क्योंकि यू आर वेरी करेजियस पर्सन। ग्रैटिट्यूड, आपके पास सून प्यार आ रहे हैं, बहुत जल्दी प्यार आ रहे हैं, तो आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है। अगर आप सच में चाह रहे थे रिकॉन्सिलेशन हो तो येस होने वाले हैं। अगर आप सच में चाह रहे थे, इफ़ यू आर टोटली सिंगल, आप चाह रहे थे आपका सच्चा सोलमेट या फिर आपके पास लाइफ सोलमेट या फिर सोलमेट आपकी लाइफ में एंट्री करे, येस वो आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे थे ऑलरेडी आप थर्ड पार्टी में हो एंड आप चाह रहे थे कि आप दोनों में बात बने, आगे ग्रो हो, या फिर आप दोनों में एटलीस्ट बातचीत हो, कॉन्वर्सेशन हो, येस वो हो रहे हैं, तो इसीलिए आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्पेशन, आप दोनों में डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, मिसमैच, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है आपकी, आप दोनों ही दोनों को समझ नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है वो भी परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं हो, आप दोनों ही डिफरेंट हो, तो थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा अगर आप सच में इस कनेक्शन में एफर्ट पुट करना चाहते हो या फिर इस कनेक्शन में चाहते हो इस कनेक्शन को, ओके। अंडरस्टैंडिंग, देखो मैं अभी बोल रही थी, अंडरस्टैंड करना होगा। कहीं ना कहीं आप दोनों में कॉम्पैटिबिलिटी इशू है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग लेवल की प्रॉब्लम है। भले ही आप दोनों को बहुत पसंद करते हो, लाइक करते हो, या फिर फ्यूचर में करोगे जब भी होगा आपके साथ, बट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पर आप दोनों को समझ नहीं पाओगे। थोड़ा सा वहाँ पर आप दोनों को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। डीप कनेक्शन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, बट अगर ऑलरेडी इन्होंने आपको हार्ट कर चुका है तो टोटली आपके ऊपर है। लेट्स सी यहाँ से, यस देखिए फ्रेंडशिप, यस मैं आपको बोल रही थी कि सोलमेट फ्रेंड होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो यस वेट, तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है डोंट रश, अट्रैक्ट करिए ना कि चेस करिए, मैं अभी बोल रही थी। एंड यहाँ पर भी देखो वेट, अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेचर को सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। डिवाइन अगर देखे ये इंसान अच्छा है, खुद ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। अगर डिवाइन ने देखा ये इंसान अच्छा नहीं है तो इनको हटा के न्यू पर्सन भेजेंगे, क्लियर। एंड फ्रेंडशिप, यहाँ पर आप दोनों में बहुत ब्यूटीफुली फ्रेंडशिप चाहिए, फ्रेंडशिप को क्रिएट करना होगा। फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को अंडरस्टैंड करना होगा अगर आप चाहते हो इनको। एंड फ्रेंडशिप तो होगा ही, सोलमेट बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बट येस आप दोनों में कुछ तो डिफरेंट है, ओपिनियन या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड कॉम्पैटिबिलिटी इशू। यहाँ पर मतलब आप दोनों के बीच डिफरेंट की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हो रहा है। एंड अगर थर्ड पार्टी है, ये तो बिगेस्ट ब्लॉकेज है, ठीक है, सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, इसी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हो रही है। आपको बोला जा रहा है जब आप फ्रेंडशिप को बिल्ड करोगे ना आप दोनों की कनेक्शन में, फिर आप दोनों हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर पाओगे। हो सकता है आप दोनों में कनेक्शन ना फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो लोग एकदम ही सिंगल है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर प्रॉब्लम हो चुका है तो आपको बोला जा रहा है फ्रेंडशिप मेंटेन कीजिए, एटलीस्ट फ्रेंड बनाइए उनको, ठीक है। फिर क्या होगा, ड्रामेटिकली इम्प्रूव, फिर ये कनेक्शन इम्प्रूव होगा, बहुत ब्यूटीफुली इम्प्रूव होगा। फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट होगा, हर एक सोलमेट कनेक्शन फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो आप हाइप कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।